अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए के पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है मसल फटीग। ठीक है जी। मसल फटीग क्या है? ये एक ऐसी स्टेट है, स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकली इनएबिलिटी टू कंट्रैक्ट। ये मसल की ऐसी स्टेट है जिसमें वो बिल्कुल ही इनेबल हो जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, फिजियोलॉजिकली वर्क नहीं होता उनमें, वो कंट्रैक्शन नहीं होती उनमें। तो ऐसी स्टेट को हम कहते हैं मसल फटीग। ये क्यों होती है? इसकी मेन जो काज है या रीज़न है वो है एटीपी की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ एटीपी। अगर हमारी मसल के अंदर एटीपी के अंदर डेफिशिएंसी आ जाए, कमी आ जाए, तो उससे ये जो है वो कंडीशन क्रिएट हो जाती है। अच्छा, अब एटीपी की जो है वो कमी से होता क्या है? होता ये है कि हमारे मसल के अंदर एक्टिन और मायोसिन दो फिलामेंट होते हैं, मायोसिन। अब ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं तो उससे मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है और मूवमेंट मिलती है। मगर ये स्लाइड कैसे करते हैं? इसमें स्लाइड ऐसे होता है कि हमारा जो एक्टिन होता है वो मायोसिन के साथ अटैच हुआ हुआ होता है। अब एटीपी होती है तो वो अटैच भी हो सकते हैं और एटीपी की मदद से एनर्जी मिलती है, उसकी वजह से ये डी अटैच भी होते हैं, डी अटैच। मगर जब एटीपी ना हो तो ये एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे से डी अटैच नहीं हो पाते और वो एक दूसरे के साथ अटैच ही रहते हैं। ठीक है जी, एक दूसरे के साथ क्या है जी, अटैच ही रहते हैं, जिससे जो है वो इनएबिलिटी ऑफ कंट्रैक्ट होती है, मसल कंट्रैक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि मसल ने कंट्रैक्ट तब करना है जब वो एक दूसरे से के साथ अटैच भी हो और वापस डी अटैच भी हो। ठीक है जी। तो ये क्या होते हैं जी, डी अटैच नहीं कर पाते, ये मैं आपको समझाता हूँ। मैंने एक पहले वीडियो बनाई हुई है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल पे, वहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाई थी, उससे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें, जैसे दो फिलामेंट होते हैं, एक थिक थिन फिलामेंट और एक थिक फिलामेंट, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट। अब ये क्या होता है, यहाँ पर ये हमारे पास जो थिक फिलामेंट है उसका जो हेड होता है यहाँ पर थिन फिलामेंट के साथ अटैच होता है। ठीक है जी, ये अटैच होता है तो मूवमेंट होती है, लेकिन जब मूवमेंट कंट्रैक्शन हो जाती है तो उसके बाद इसने डी अटैच होना होता है, तो उसके लिए एटीपी की ज़रूरत होती है। ठीक है जी। अब एटीपी ही बॉडी के अंदर नहीं होगी तो ये वापस डी अटैच नहीं हो पाएगा, तो वहीं पर रहेगा। इससे मसल को जो है वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिलती, उनके अंदर मूवमेंट नहीं होती। ठीक है जी। तो अब ऐसी कंडीशन में होता क्या है? ऐसी कंडीशन में हमारी जो पीएच होती है मसल की, वो पीएच रिड्यूस हो जाती है, या कह लें कि पीएच में कमी आ जाती है, और उस पीएच में कमी की वजह से हमारे मसल के अंदर पेन होता है। ठीक है जी, पेन होता है, दर्द। अब पीएच क्यों कम होती है? क्योंकि एटीपी नहीं होती, तो उसकी जगह पर ग्लूकोज जो होते हैं, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है, वैसे तो अगर ये टूटे तो वो एनर्जी जो रिलीज होती है एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है। मगर कब? जब ऑक्सीजन हो। ठीक है, मगर जब ऑक्सीजन ना हो, ऐसी कंडीशन आ जाए, ठीक है जी, एटीपी ना हो, तो तब ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में, जब ऑक्सीजन की कमी होती है लैक्टिक एसिड में तब्दील होता है। लैक्टिक एसिड बॉडी के अंदर, वहाँ पर सॉरी मसल के अंदर अकामुलेट होता रहता है और उससे पीएच रिड्यूस हो जाती है और उससे पेन होता है। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं मसल फैटीग। दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। ये ऐसी कंडीशन है जिसमें मसल जो होते हैं वो कंट्रैक्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि एटीपी की कमी होती है, एक्टिन मायोसिन दोबारा से डी अटैच नहीं हो पाते। और दूसरी जो इसकी मेन रीज़न है वो लैक्टिक एसिड की बॉडी के अंदर अकामुलेशन है। लैक्टिक एसिड कहाँ से आता है? जब बॉडी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की कमी होती है तो ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में टूटता है, लैक्टिक एसिड अकामुलेट हो जाता है मसल के अंदर और उससे पीएच रिड्यूस हो जाती है, पीएच में कमी आती है और उससे पेन होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब जो हमारे पास दूसरी है वो है जी मसल की कंडीशन, टेटनी। टेटनी क्या है जी? कंटिन्यूस स्टेट ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ मसल। मसल जो कंटिन्यूसली, लगातार जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, ऐसे जो है उनमें कंट्रैक्शन लगातार होती रहती है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं टेटनी। ठीक है जी। इसकी मेन रीज़न जो है वो है जी कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन की ब्लड में कमी हो जाती है। ठीक है जी। अब ब्लड में कमी से होता क्या है, जो न्यूरॉन होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर, न्यूरॉन, उनमें एक्साइटेबिलिटी आ जाती है, एक्साइटेबिलिटी।
यानी कि वो एक्साइटमेंट उनको मिल जाती है, एक्साइट हो जाते हैं, ठीक है जी। तो इससे क्या होता है, उनकी जो हमारी सेंसेशन होती है, सेंसेशन, दिमागी जो पावर है मसल को कंट्रोल करने की, ठीक है जी, उनकी कंट्रैक्शन कंट्रोल करने की, उसमें लॉस हो जाती है। तो उससे मसल जो है वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, उनमें स्विचिंग होती रहती है, ठीक है जी, कन्वल्शन होते हैं, झटके लगते हैं, ठीक है जी। और ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं जी, टेटनी। इसका नुकसान क्या है, इससे हमारा जो लेरिंक्स होता है, लेरिंक्स फेरिंक्स आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है जी, लेरिंक्स, ठीक है जी, उसमें स्पाज्म आ जाता है, रुकावट आ जाती है, ठीक है जी। तो इससे क्या होता है जी, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो सकता है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, फालिज हो सकता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, क्योंकि लेरिंक्स जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी पार्ट है। तो उसमें अगर स्पाज्म आ जाए, रुकावट आ जाए, इस वजह से, क्योंकि मसल जो है वो कंटिन्यूसली कंट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उससे रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, रेस्पिरेटरी सिस्टम में फालिज आ सकता है, वो उसका फंक्शन जो है वो ख़राब हो सकता है। उसके बाद है जी हमारे पास क्रैम्प। ये क्या है जी, टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटायर मसल, अगर पूरा मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता रहे, उसमें टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन हो, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं क्रैम्प, ठीक है जी। तो इसमें जो है, इसकी रीज़न क्या है, इसमें ब्लड शुगर लेवल जो होता है, शुगर लेवल लो हो जाता है, ठीक है जी, ये रीज़न है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन अगर हो, पानी की कमी हो बॉडी के अंदर, डिहाइड्रेशन, ठीक है जी, या स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कॉर्ड या न्यूरॉन के अंदर, ठीक है जी, इरिटेबिलिटी आ जाए, तो इस वजह से क्या हो जाता है जी, एक कंडीशन होती है जिसमें पूरा का मुसा मसल जो है वो, उसमें टाइटनिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, इसको हम कहते हैं क्रैम्प, ठीक है जी। ये क्या होता है, ये कुछ जो है सेकंड तक भी रह सकता है, और बिल्कुल जो है बहुत सारे सेवरल आवर, कई घंटों तक भी रह सकता है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें मसल जो होते हैं हमारे, हिप मसल, ठीक है जी, या थाई मसल, हिप या थाई मसल, इनके हमारे रानों के या कोले के जो मसल होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, उनमें टाइटनेस आ जाती है, ठीक है जी। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, क्रैम्प कहलाती है। उसके बाद है जी टेटनस, ठीक है जी। तो ये एक एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़ है, यानी ऐसी बीमारी है जो जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इन्फेक्शन के थ्रू फैलती है। होता क्या है कि जब रोड एक्सीडेंटल केस आ जाए, या रोड पर मोस्टली एक बैक्टीरिया मौजूद होता है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है जी, टेटनाई, टेटनी। तो ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर चला जाता है इन्फेक्शन के थ्रू, और उससे ये कंडीशन आ जाती है। इस कंडीशन में होता क्या है जी, पेनफुल स्पाज्म होता है, अकड़ाव होता है हमारे स्केलेटल के अंदर, पेनफुल स्पाज्म ऑफ स्केलेटल, ठीक है जी, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल जो होते हैं उनमें पेनफुल स्पाज्म आ जाता है, अकड़ाव आ जाता है, ठीक है जी। तो इससे हमारा जो जा होते हैं, जबड़े या नेक के जो मसल होते हैं, उनमें क्या आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है, सख्ती आ जाती है, स्टिफनेस। उससे कभी कभी हमारा अगर ये स्टिफनेस बरकरार है, तो जॉ जो होता है, जॉ लॉक भी हो जाता है, लॉक जा भी हो जाता है, इन जबड़ा बिल्कुल बंद भी हो सकता है, ठीक है जी। तो इससे हमारे जो है वो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो सकता है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ख़राबी आ सकती है उसमें, ठीक है जी, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। अब ये मोस्टली होता कहाँ पर है,
ये रेयर है, बहुत ही कम है इन डिवेलप्ड कंट्रीज, तरक्की याफ्ता जो मुल्क हैं उनमें बहुत ही कम है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है लाइक पाकिस्तान भी उसी में आता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ जो अभी तरक्की कर रहे हैं उनमें ये जो है बहुत ज़्यादा होता है ये बैक्टीरिया, और टेटनस जो है ये कंडीशन बहुत ज़्यादा होती है। और इसकी ऐसे ममालिक में डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो मोर्टेलिटी रेट है, शरह अमवात है, मोर्टेलिटी रेट जो है वो क्या है जी 40% है। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।